बदसूरत सी लड़की का नाम है जू क्यूंग। बचपन से ही उसकी शक्ल सूरत इतनी खराब थी कि मोहल्ले वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते ये तो किसी भूत जैसी लगती है। जब जू क्यूंग सिर्फ 7 साल की थी, एक फैमिली पार्टी में उसके अपने रिश्तेदारों ने उसकी शक्ल पर ताने कस दिए। यहाँ तक कि उसके दादाजी ने कह दिया कि वो नाजायज है, लेकिन जू क्यूंग की माँ ने उसे समझाया, बस पढ़ाई में अच्छा करो, सुंदरता से ज्यादा जरूरी दिमाग होता है। उसी दिन जू क्यूंग ने टीवी पर एक प्यारी सी परियों वाली कैरेक्टर बालाला को देखा और मन ही मन सोचा, काश मैं भी इतनी सुंदर होती। उसने फौरन खुद को परी की तरह तैयार कर लिया, लेकिन क्लास के बच्चों ने उसका मजाक बना दिया। यह बात उसके दिल में गहरी चोट छोड़ गई। समय उड़ते पलों की तरह बीत गया और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए, मगर जू क्यूंग की शक्ल में कोई बदलाव नहीं आया। घनी काली भौहें, लंबी पोनीटेल और वही पुराना चेहरा। वो अपनी क्लास की बाकी लड़कियों से घुल मिल भी नहीं पाती थी और उन्होंने तो उसका नाम ही रख दिया था डम्पलिंग। एक दिन क्लास में कोई उसे डम्पलिंग कहकर बुला रहा था, लेकिन वो सुन नहीं पाई तो उन्होंने कागज का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। जू क्यूंग घबराकर खड़ी हुई, तभी क्लास की एक सुंदर लड़की ने उसे नाश्ता लाने भेज दिया। जैसे ही जू क्यूंग क्लास से बाहर निकली, पीछे से किसी ने पुकारा, ए बदसूरत। गुस्से में वो वापस लौटी, लेकिन सिर्फ ये पूछने के लिए, सब्जी वाला बन लाऊं या मांस वाला। नाश्ता लेने के बाद उसने कैंटीन की तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई हैंडसम लड़का दिख जाए। तभी एक बेहद स्मार्ट लड़का उसकी तरफ आया और उसके हेडफोन उतार दिए। यही वो लड़का था जिसे जू क्यूंग लंबे समय से दिल ही दिल में चाहती थी। सामने खड़े उस हैंडसम को देख जू क्यूंग के मुंह से बस निकल पड़ा, वाह कितना हैंडसम है। ये सीन क्लास की ब्यूटी ने देख लिया और चुपचाप उसका मजाक उड़ाया। लंच टाइम में फिर से जू क्यूंग की नजर ह्यून बिन पर पड़ी। उसका रूप देखकर जू क्यूंग की दीवानगी और बढ़ गई। सामने बैठे लड़के ने मजाक में अपने दोस्त से कहा, अगर तू जू क्यूंग को डेट करे तो मैं तुझे 10 लाख दूंगा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। थोड़ी देर बाद आखिरकार जू क्यूंग की बारी आई। उसने ठान लिया कि आज वो ह्यून बिन से अपने दिल की बात कहेगी। हिम्मत जुटाकर उसने ह्यून बिन को अगले दिन दोपहर मिलने के लिए कहा और हैरानी की बात ये थी कि ह्यून बिन ने खुशी खुशी हाँ कर दी। संयोग से ये पूरी घटना क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की ने देख ली। उसने तय कर लिया कि अब जू क्यूंग का सामना करेगी। लंच के बाद वो सीधा ह्यून बिन के पास गई और ताना मारते हुए बोली, जू क्यूंग जैसी लड़की तुम्हारे जैसे हैंडसम के लायक नहीं है। ह्यून बिन ने तुरंत कहा, मैं तो बस उसे देखकर तरस खा रहा था। तभी उस लड़की ने चालाकी से कहा, तो फिर कल दोपहर तुम मेरे साथ डेट पर चलो। ये सुनकर ह्यून बिन के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। अपनी चाल सफल होते देख वो लड़की एक शातिर मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। शाम को जब जू क्यूंग घर लौटी तो सीधा किचन में भागी और ह्यून बिन के लिए प्यार से लव लंच बनाने लगी। कई घंटे मेहनत के बाद उसका खूबसूरत लंच बॉक्स तैयार हुआ। उस रात बिस्तर पर लेटी जू क्यूंग कल होने वाले अपने इजहार मोहब्बत के सपनों में खोई हुई थी। अगले दिन ह्यून बिन बस से सीधे स्कूल आया। बस के अचानक रुकने से जू क्यूंग एक सहपाठी की गोद में जा गिरी। उसने घृणा से उसे धक्का देकर अलग कर दिया। 10 मिनट बाद जब जू क्यूंग क्लास में पहुंची और बैठने ही वाली थी कि वो सुंदर लड़की उसके पास आई। बिना कुछ सुने जू क्यूंग खुद ही उठी और उसके लिए डम्पलिंग लाने चली गई। जू क्यूंग के जाते ही उसकी सहेलियों ने उसका लव लंच बॉक्स खोलकर बर्बाद कर दिया। दोपहर को जू क्यूंग ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर ह्यून बिन के सामने अपने दिल की बात कह दी। वो ह्यून बिन को लंबे समय से चाहती थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ह्यून बिन ने इसे अपमान समझ लिया और तुरंत जू क्यूंग को अपशब्द कह डाले। उसने गुस्से में वो लंच बॉक्स जमीन पर गिरा दिया, जिसे जू क्यूंग ने घंटों लगाकर बनाया था। बस यहीं पर जू क्यूंग का पहला इजहार बुरी तरह नाकाम हो गया। तभी कुछ सहपाठी तमाशा देखने पहुंच गए। उन्होंने अपने फोन निकाले और जू क्यूंग की ये दुखद हालत रिकॉर्ड करने लगे। जू क्यूंग कैमरे की तरफ मजबूरी भरी नजरों से देख रही थी कि तभी उसके पुरुष सहपाठियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। आंखों में आंसू लिए जू क्यूंग ने पूछा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस सुंदर लड़की ने झुककर उसकी तरफ देखा और ताना मारा, क्योंकि तू बदसूरत है इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है। स्कूल से घर लौटते वक्त जू क्यूंग ने देखा कि उसका ह्यून बिन को प्रपोज करने वाला वीडियो इंटरनेट पर फैल चुका है। लोग कमेंट कर रहे थे, ये सबसे बदसूरत लड़की है जिसे हमने देखा है। कुछ लिख रहे थे, बदसूरत और बेशर्म, ऐसी हिम्मत कैसे कर ली? ऐसी बातें पढ़कर जू क्यूंग अपने आंसू रोक नहीं पाई। जू क्यूंग सोच रही थी, क्या बदसूरत होना कोई गुनाह है? क्या बदसूरत होने का मतलब है कि लोग तुम्हें सताएं? उसे अपने दोस्तों की बातें याद आई, अगर तू खूबसूरत नहीं है तो कम से कम तेरी आंखें तो होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, तू अपनी औकात पहचानना नहीं जानती। बाथरूम में बैठी जू क्यूंग सोच रही थी कि अगर कल वो स्कूल गई तो उसके सहपाठी उंगलियां उठाकर हंसेंगे। उसे लगा कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उसी पल उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। जू क्यूंग लिफ्ट में गई, टूटा हुआ चश्मा पहना और सीधा बिल्डिंग की छत पर पहुंच गई। वो आगे बढ़ी, हाथों को कसकर भींचा और सामने लगे बड़े से होर्डिंग पर नजर डाली, जिसमें एक हैंडसम मेल आर्टिस्ट की तस्वीर थी। अचानक उसने अनजाने में कुछ कदम पीछे ले लिए, मन में सोचते हुए, नहीं मैं अभी नहीं मर सकती। गहरी सांस ली और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। तभी अचानक एक शख्स उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। इस दौरान उसका चश्मा गिर गया और जू क्यूंग उस लड़के के ऊपर जा गिरी। चश्मा गिर जाने और नजदीक की न देख पाने की वजह से वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। वो तुरंत उठी और चश्मा ढूंढने लगी। तभी लड़का भी उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसे लगा जू क्यूंग कोई गलत कदम उठाने वाली थी, इसलिए उसने डांट लगा दी। जू क्यूंग सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसने उसे एक शब्द बोलने का मौका भी नहीं दिया। दोनों वापस जाने लगे, मगर बिना चश्मे के जू क्यूंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस सीढ़ियों का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रही थी। इतने में लिफ्ट फिर से खराब हो गई और मजबूरन दोनों को 30 मंजिल नीचे सीढ़ियों से उतरना पड़ा। जू क्यूंग का पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसे मायूस देख वो लड़का वापस लौटा और उसका हाथ पकड़कर उठाया, लेकिन चश्मा न होने के कारण जू क्यूंग ने गलती से उसका पिछला हिस्सा छू लिया। शर्माते हुए उसने माफी मांगी, मेरा मतलब ऐसा करने का नहीं था। लड़का भी बस बेबस सा मुस्कुराया। आखिर में उसने जू क्यूंग को अपनी पीठ पर उठा लिया और एक एक मंजिल करके 30 मंजिल नीचे उतरता चला गया। जू क्यूंग जो साफ देख नहीं पा रही थी, पूरे रास्ते सोचती रही कि शायद ये कोई बूढ़ा आदमी है। करीब 10 मिनट बाद आखिरकार दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। लड़के ने गार्ड से पूछा, क्या लिफ्ट खराब है? गार्ड ने जवाब दिया, नहीं, बस रूटीन मेंटेनेंस चल रहा था, कुछ ही मिनटों के लिए। ये सुनकर लड़का कुछ पल के लिए हैरान रह गया। बाहर निकलने के बाद जू क्यूंग ने एक टैक्सी ली और घर चली गई। जू क्यूंग को बचाने वाला लड़का था सूहो। अभी थोड़ी देर पहले सूहो ने जू क्यूंग को खतरनाक कदम उठाने के कगार पर देखा
उठा था और ये नजारा उसे अपने उस क्लासमेट की याद दिला गया जो अब इस दुनिया में नहीं था। इसी वजह से उसने बिना सोचे समझे जू क्योंग की जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। टैक्सी में बैठी जू क्योंग को अचानक छत पर अपनी माँ से कही आखिरी बातें याद आ गई। उसने सोचा अगर माँ ने वो सुना तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। उसने तुरंत फोन उठाकर माँ को कॉल किया मगर किसी ने नहीं उठाया। इसी समय जू क्योंग के घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था क्योंकि उसके पिता पर बहुत कर्ज चढ़ चुका था। घर पहुंचकर जू क्योंग ने देखा कि उसकी माँ रो रही है। उसे लगा कि माँ ने उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली है। वो फौरन दौड़कर माँ को गले लगा लेती है। माँ ने भी अपने बेटे और दोनों बेटियों को गले लगाया, यहाँ तक कह दिया चलो हम सब एक साथ मर जाते हैं। जू क्योंग घबराकर बोली मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। उसे ये नहीं पता था कि माँ इसलिए रो रही थी क्योंकि घर कर्ज में डूबा था। फिर जू क्योंग ने कह डाला ये सब इसलिए है क्योंकि आपने मुझे ऐसे पैदा किया। उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई दोनों अपने पिता पर गए थे, बस वही माँ पर गई थी और इसलिए वो इतनी बदसूरत थी। उसके ये अनपेक्षित शब्द सुनकर घर के सब लोग सन्न रह गए। जू क्योंग ने कहा अब मैं मरना नहीं चाहती, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती हूँ। मगर ये सुनते ही माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। गुस्से में बोली यहाँ से निकल जा और मेरा पारा मत चढ़ा। जू क्योंग बार बार कहती रही माँ मुझे प्लास्टिक सर्जरी करने दो। तभी एक नेटिजन ने उसे एक मेकअप वीडियो भेजा। जू क्योंग ने वीडियो खोला और पहले और बाद की तस्वीरें देखी। वो देखकर दंग रह गई। अगले दिन उसने इतना मेकअप किया कि अपने रिश्तेदारों को भी पहचान में न आए और फिर वो स्कूल पहुंच गई। उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि वो खूबसूरत लड़की जो हमेशा उसे नीचा दिखाती थी वो भी पल भर को चौंक गई। लेकिन चौंकने के कुछ सेकंड बाद क्लास के बाकी लड़के लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगे। कुछ ने तो जल्दी जल्दी अपने फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जू क्योंग को तभी एहसास हुआ वो फिर से अपने सहपाठियों के लिए मजाक का सामान बन गई है। उस रात जू क्योंग की माँ इधर उधर फोन कर करके पैसे उधार मांग रही थी। फोन रखते ही वो उठी और अपने कमरे की तरफ गई, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आवाज दी माँ ने पलटकर देखा तो सामने जू क्योंग थी और वो डर के मारे लगभग चीख पड़ी। माँ को लगा जैसे जू क्योंग जानबूझकर उन्हें डराने आई है, लेकिन जू क्योंग ने कहा मैं तो बस मेकअप कर रही थी। माँ ने झल्लाकर कहा ये मेकअप नहीं भूत बना रखा है तूने खुद को। उन्होंने तुरंत कहा जा चेहरा धोकर आ। तभी जू क्योंग को एहसास हुआ कि आज दिन भर में वो कितनी बेइज्जत हो चुकी है। वो माँ के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और कहा माँ मेरा स्कूल बदल दो। माँ बोली मैं भी यही सोच रही थी। असल में जू क्योंग के पिता कर्ज में डूबे हुए थे और उन्हें ये घर बेचना पड़ रहा था। जब जू क्योंग ने सुना कि उसे स्कूल बदलना है तो वो खुशी से झूम उठी। माँ को लगा कि ये खुशी इसीलिए है क्योंकि घर दिवालिया हो रहा है। इसी वक्त जू क्योंग का छोटा भाई स्कूल से लौटा और अपनी बहन का चेहरा देखकर डर के मारे पीछे हट गया। अपने कमरे में जाकर जू क्योंग ने आईने में खुद को देखा और इंटरनेट पर दूसरों के परफेक्ट मेकअप लुक्स देखती रही। उसने गहरी सांस ली और सोचा आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है। फिर उसने एक चाकू उठाया और अपना गुल्लक तोड़ दिया। अगले दिन अपनी सारी बचत लेकर मॉल पहुंची और ढेर सारे कॉस्मेटिक्स खरीद लाई। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपनी भौहें ट्रिम करनी शुरू की, लेकिन गलती से पूरी शेव कर दी। उसने खुद को दिलासा दिया कोई बात नहीं, वैसे भी इन्हें ड्रॉ करना ही था। इसके बाद उसने अपनी पलकों को कर्ल किया, नई भौहें बनाई और आखिर में लिपस्टिक लगा ली। पूरी रात मेहनत करने के बाद बस आखिरी स्टेप था कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। क्योंकि घर शिफ्ट करना था और समय कम था इसलिए कार में बैठते ही उसने फेस मास्क पहन लिया। उसी समय संयोग से सूहो वहाँ से बाहर निकल रहा था। तभी जू क्योंग के पिता ने अचानक कार की खिड़की खोल दी और सूखा हुआ मास्क उड़कर सीधे सूहो के चेहरे पर जा चिपका। जू क्योंग इतनी घबरा गई कि तुरंत कार में बैठ गई, जबकि सूहो गुस्से से तमतमा रहा था। नए घर में पहुंचने के बाद भी जू क्योंग का मेकअप जारी रहा। आज उसे नए स्कूल जाना था और पहला इंप्रेशन बेहद जरूरी होता है। वो चाहती थी कि आज वो सबसे सुंदर लगे, लेकिन जैसे ही वो तैयार होकर घर से बाहर आई माता पिता उसे देखकर दंग रह गए। उसकी बहन जो अभी जू क्योंग को डांटने ही वाली थी रुक गई। उसका परिवार लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। स्कूल में एक खूबसूरत लड़की स्कूल ग्राउंड में दाखिल हुई और दोस्त उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर दंग रह गए। उन्होंने हैरानी जताई कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत इंसान भी है। वो महिला छात्रा और कोई नहीं बल्कि जू क्योंग थी और उसने सफलतापूर्वक अपनी शक्ल बदल ली थी। यहाँ तक कि जब वो हॉलवे में चली उसके सहपाठियों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। सबकी नजरें अपने ऊपर देखकर जू क्योंग थोड़ी शर्मिंदा हुई। कुछ सहपाठियों ने तो उसे देखते ही मुंह से दूध तक उगल दिया। जू क्योंग फिर ऑफिस में रिपोर्ट करने गई। उसकी मीठी और खूबसूरत शक्ल की वजह से टीचर उसे बहुत विनम्रता से पेश आए। इसी वक्त प्रिंसिपल भी आ गए। उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत शक्ल देखकर लगता है कि जू क्योंग के अंक बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखा वो हैरान रह गए क्योंकि जू क्योंग हर विषय में सबसे नीचे थी। टीचर थोड़ी देर के लिए उलझ गए, फिर नजर घुमाकर जू क्योंग के छोटे भाई पर टिकाई। टीचर ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि जिंदगी में अंकों से भी ज्यादा अहम चीजें होती हैं। तभी वहाँ सुहो आ गया और जू क्योंग फौरन बोल उठी कि वो कितना हैंडसम है। सुहो ने रिपोर्ट टीचर को दी। जू क्योंग को अचानक उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये वही लड़का है जिसने उसे 2 दिन पहले बचाया था। और क्योंकि जू क्योंग ने मेकअप कर रखा था सुहो ने उसे पहचान नहीं पाया। जैसे ही सुहो जाने लगा टीचर ने उसे वापस बुलाया और कहा कि वो जू क्योंग को क्लास तक छोड़ दे। रास्ते में चलते समय एक लड़की ने सुहो को प्रपोज किया जिससे वो अचानक रुक गया। इसी दौरान जू क्योंग का मेकअप गलती से उसके शर्ट पर लग गया। जब सुहो बात कर रहा था जू क्योंग ने अपने मुंह से उसका मेकअप उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती सुहो ने उस लड़की का दिया हुआ तोहफा गिरा दिया और चला गया। जू क्योंग ने अपना चेहरा छुपाया, सोच रही थी कि कहीं उसका मेकअप तो खराब नहीं हो गया। जब सुहो क्लासरूम में आया तो एक क्लासमेट ने उसकी शर्ट पर फाउंडेशन देखा। सुहो ने शर्ट उतारी और देखा कि उस पर फाउंडेशन के दाग लगे हुए हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये काम जू क्योंग का है। तभी जू क्योंग बाहर अपना मेकअप टचअप कर रही थी कि सुहो वहाँ आ गया। उसने गुस्से में अपनी शर्ट उसके चेहरे पर फेंकी। फिर टीचर जू क्योंग को क्लास में ले गए ताकि वो अपना इंट्रोडक्शन दे सके। क्लासमेट से कितनी खूबसूरत लड़की को देखकर खुश हो गए। सब बहुत एक्साइटेड थे बस सुहो को छोड़कर। टीचर ने जू क्योंग की सीट लगा दी। क्लास के बाद क्लासमेट्स तुरंत उससे बात करने आ गए और पूछा कि वो कौन सा लिप ग्लॉस यूज करती है। जब जू क्योंग अपना लिप ग्लॉस निकाल रही थी वो गलती से जमीन पर गिर गया। तब जू क्योंग सामने खड़ी क्लासमेट को देखकर हैरान रह गई। उस वक्त सामने वाली क्लासमेट ने अपनी दोस्त का जू क्योंग से परिचय कराया। उसका नाम था सुजिन। उसने कहा कि सुजिन उनके स्कूल की गॉडेस है, लेकिन अब जू क्योंग के आने से वो स्कूल की नई गॉडेस बनेगी। रिसेस में जू क्योंग
क्यांग सुहो की शर्ट धोने बाथरूम गई। चाहे जितना भी धोती दाग निकल ही नहीं रहे थे। तब उसे याद आया कि उसके कॉस्मेटिक्स वाटरप्रूफ होते हैं, इसलिए उसने शर्ट उठाई और बाहर निकल गई। लेकिन गलती से उसने पानी सीधा सुहो के चेहरे पर छिड़क दिया। जू क्यांग ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वो इसे लॉन्ड्री में धुलवा देगी, लेकिन सुहो ने कहा इसे फेंक दो। तभी एक क्लासमेट आया और जू क्यांग से बोला कि चलो स्टीम्ड बंस खरीद के आते हैं। जू क्यांग ने कहा ठीक है मैं ले आती हूँ, लेकिन क्लासमेट ने कहा हम साथ चलेंगे। तब जू क्यांग को याद आया कि वो अब पहले वाली लड़की नहीं रही, अब वो जू क्यांग नहीं थी जिसे सब तंग करते थे। तीनों मिलके कैंटीन में खाना खाने गए और जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो आर्केड गए और गेम्स खेलने लगे। ये खुशी जू क्यांग ने कभी महसूस नहीं की थी, क्योंकि पहले उसकी शक्ल के चलते कोई दोस्त उसके साथ नहीं होता था। इस वक्त जू क्यांग को अपनी खुशी मिल चुकी थी और उसके पास 2 अच्छे दोस्त भी थे। शाम को जू क्यांग एक छोटी सी बुक स्टोर में गई हॉरर नॉवेल ढूंढने के लिए। जब वो उंगलियों पर उठकर एक किताब लेने जा रही थी, किसी ने उसे झट से छीन लिया। जू क्यांग ने अपने आप को रोका नहीं और जाकर वो किताब पकड़ ली। दोनों उस किताब को खींच रहे थे कि अचानक रूफटॉप वाला सीन फिर से रिपीट हो गया। जू क्यांग को समझ आ गया कि वो सुहो है, क्योंकि अब जू क्यांग बिना मेकअप के थी। सुहो ने उसे अपनी क्लासमेट नहीं पहचाना। ये बात जू क्यांग को बहुत डराने लगी। जब वो जल्दी से भागने वाली थी, तब दुकान के मालिक ने उसे रोक लिया और जिद की कि वो पूरे बाउल नूडल्स खाए बिना नहीं जा सकती। मजबूरन जू क्यांग ने एक बड़ा सा बाइट ले लिया, लेकिन हैरानी तब हुई जब सुहो आके उसके बिल्कुल पास बैठ गया। जू क्यांग घबरा गई और थोड़ा साइड हो गई, डर रही थी कि कहीं वो उसे पहचान न ले। तब उसने देखा कि सुहो काफी हैंडसम है, पतली लंबी उंगलियां और एक परफेक्ट चेहरा। उन्हें ऑब्जर्व करके जू क्यांग को लगा कि सुहो ने उसे पहचाना नहीं, तो उसने बात करने की कोशिश की। बात करने के बाद कंफर्म हो गया कि सुहो ने उसे क्लासमेट के रूप में नहीं पहचाना। जल्दी जल्दी नूडल्स खाकर जू क्यांग भाग गई, लेकिन रास्ते में एक जूता गिर गया, इसलिए वापस आके उसने उठाया और एक पैर नंगा करके ही भाग गई। घर पहुंचते ही उसका छोटा भाई उसका मजाक उड़ाता है। उसने कहा कि तेरी ये गॉडेस बनने की एक्टिंग जल्दी ही पकड़ी जाएगी। ये सुनकर जू क्यांग गुस्से में आ गई। उस वक्त सुहो भी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे पता था कि ये वही लड़की है जिसे उसने पिछली बार बचाया था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने जाने का नाटक क्यों किया। उसे ये नहीं पता था कि पिछली बार जू क्यांग ने उसका चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। अगले दिन फिर स्कूल का टाइम आया। जू क्यांग ने अपनी आईलिड्स पर मोटी लेयर फाउंडेशन लगाई। उसका मानना था कि परफेक्ट मेकअप ही उसके जीने का रास्ता है और सिर्फ सुंदर बनकर ही सब कुछ पाया जा सकता है। 1 घंटे के मेकअप के बाद जू क्यांग एक खूबसूरत गॉडेस बन चुकी थी। जैसे ही वो अपनी बहन की कार में बैठने वाली थी, पास खड़ी आंटी ने उसकी माँ से पूछा इतनी खूबसूरत बेटी तुम्हारी कब हुई। ये सुनकर माँ समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। जू क्यांग ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि इसका मतलब उसका मेकअप सक्सेसफुल हो गया। स्कूल पहुंचकर जू क्यांग परेशान थी कि कहीं सुहो उसे देखकर पहचान न ले। जब जू क्यांग ने पीछे मुड़कर देखा, सुहो ने बिना ध्यान दिए क्लास में चला गया। इससे जू क्यांग को तसल्ली हो गई कि वो पकड़ी नहीं गई। स्कूल के बाद जू क्यांग कॉस्मेटिक्स खरीदने दुकान गई। वापस आते वक्त उसने उस ब्यूटी गर्ल को देखा जो पहले उसे तंग करती थी। ये देखते ही जू क्यांग को अपने स्कूल के वो दर्द भरे दिन याद आ गए, जब उसकी शक्ल की वजह से उसके साथ अन्याय होता था। तभी वो ब्यूटी गर्ल ने जू क्यांग को देख लिया। जू क्यांग घबरा गई और तुरंत मुंह फेर लिया, जिससे ब्यूटी गर्ल थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ब्यूटी गर्ल सीधा जू क्यांग के पास आई, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसने जू क्यांग को पहचाना ही नहीं, इसलिए जू क्यांग जल्दी से भाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी वक्त कुछ लोग मोटर बाइक पर किसी का पीछा कर रहे थे। जैसे ही बाइक मुड़ी, जू क्यांग अचानक डर के मारे गिर गई। वो तुरंत उठ गई और ड्राइवर से पूछा कि तुम ठीक हो। ये देखकर जू क्यांग थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तब तक जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो पहुंच गए, तो उस लड़के ने अपना हेलमेट तुरंत जू क्यांग को दे दिया और फिर वो जल्दी से भाग गया। जू क्यांग बस वहीं खड़ी रह गई हैरान होकर, जब तक वो लोग उसका पीछा करते रहे। थोड़ी देर में चेज होते होते सियो जून एक गली में घिरा गया। जैसे ही गुंडा उस पर वार करने वाला था, पुलिस की सायरन बज उठी। वो लोग मजबूरन वहाँ से भाग गए। पता चला ये पुलिस सायरन जू क्यांग ने बजाई थी। इससे वो लड़का भी घबरा गया। जू क्यांग ने सोचा कि वो भी भाग गया होगा। सियो जून बस पूछना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन जू क्यांग डर के मारे भाग गई। सियो जून ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाने लगा। तब उसके दिमाग में कुछ आया। उसने जोर से चिल्लाया अपना हेलमेट वापस करो। जू क्यांग ने कुछ सुना ही नहीं और इस तरह उसके पास एक फ्री हेलमेट आ गया। उस रात जू क्यांग ने अपने आप को डिस्गाइज किया ताकि वो बुक्स वापस कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ अपने क्लासमेट से टकरा जाए। कॉमिक बुक बेचने वाले ने कहा यहाँ कोई नहीं है, तो जू क्यांग को सुकून मिला और वो आराम से अंदर चली गई। जैसे ही उसने एक किताब उठाई और लौटने वाली थी, उसकी मुलाकात फिर सुहो से हो गई। जू क्यांग तुरंत घबरा गई, समझ नहीं पाई क्या करे। सुहो ने पूछा तुम नीचे क्यों नहीं आई। जू क्यांग ने झूठ बोला कि वो किताब ढूंढ रही थी। सुहो ने कहा तुम कब तक ऐसे नाटक करोगी कि मुझे पहचानती नहीं हो, जबकि तुम मुझे जानती हो। जैसे ही ये बात कही गई, जू क्यांग बहुत ज्यादा घबरा गई। अपनी ऑकवर्डनेस में वो सीधा बेंच से गिर गई। दोनों एक दूसरे को कुछ पल तक देखते रहे। तभी अंकल अंदर आ गए तो दोनों घबरा गए। सुहो ने उसे आगे धक्का दिया। जू क्यांग तुरंत संभली और पूछा तुमने पिछली बार यहाँ आकर मुझे पहचाना था। सुहो ने हाँ कह दिया, लेकिन जू क्यांग को ये नहीं पता था कि सुहो रूफटॉप से कूदने वाले वक्त की बात कर रहा था। जू क्यांग समझ रही थी कि वो स्कूल वाले मेकअप लुक को पहचान गया है। दोनों की बात पूरी तरह अलग अलग टॉपिक पर चल रही थी। उस वक्त जू क्यांग चाहती थी कि वो उसका राज छुपा ले। सुहो समझ रहा था कि बात बिल्डिंग से कूदने वाली घटना की है, तो उसने हाँ कर दी। लेकिन जू क्यांग को खाली बातें भरोसेमंद नहीं लगती थी, इसलिए उसने एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट बनाया और सुहो से साइन करने को कहा, लेकिन सुहो ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों एक किताब के बारे में बात करने लगे जो कि जू क्यांग के हाथ में थी। उस किताब के लिए सुहो को एग्रीमेंट साइन करना पड़ा और साथ में जू क्यांग को एक बाउल इंस्टेंट नूडल्स खिलानी पड़ी। जल्दी में खाते हुए जू क्यांग के नाक पर नूडल्स लग गए। ये देखकर सुहो ने अपना चेहरा तकिए से छुपाया और बोला तुम कितनी गंदी तरह खाती हो। अगले दिन जू क्यांग ने सुहो की वो शर्ट धोई जो उसने पहले गंदी कर दी थी, ताकि उसे वापस कर सके। साथ ही उस नॉवेल को भी ले आई। लेकिन जू क्यांग को पता नहीं था कि अगर वो किताब सुहो को दे देगी तो उसकी असली पहचान खुल जाएगी, क्योंकि सुहो को ये नहीं पता था कि वो लड़की जो बिल्डिंग से कूदी थी वही जू क्यांग है। स्कूल में वो अपने मेकअप लुक में बिल्कुल अलग लगती थी, इसलिए सुहो उसे पहचान नहीं पाता था। स्कूल पहुंचकर जू क्यांग ने अपना वादा निभाया और किताब वापस देने गई, जिससे सुहो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तभी सूजन आई और सुहो से कहा कि टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया है। सुहो
सुहो के जाने के बाद जूक्यंग ने सामने बैठे क्लासमेट से पूछा कि सूजिन और सुहो का क्या रिलेशन है। क्लासमेट ने कहा कि शायद उनके पेरेंट्स दोस्त हैं। लंच टाइम में जब जूक्यंग एक बड़ा सा बाइट लेने वाली थी, उसने सुना कि क्लासमेट्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो एक गॉडेस की तरह लगती है और सिर्फ खाते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये सुनकर जूक्यंग ने तुरंत अपने मुंह में जाने वाला बड़ा पीस रख दिया और छुरी से उसे काटकर छोटे टुकड़ों में खाना शुरू किया। लंच टाइम पर जूक्यंग अपनी शर्ट और नॉवेल लेकर सुहो को ढूंढने गई। उसने उसके हेडफोन निकाले और बोला, मेरे साथ रूफटॉप चलो। सुहो को लगा जूक्यंग उसे पसंद करती है, इसलिए वो रूफटॉप चला गया। सुहो कुछ कह पाता उससे पहले जूक्यंग ने कहा, यहाँ कोई नहीं है। फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म धोकर लाई हूँ। सुहो ने बैग लिया और पूछा, तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर जूक्यंग हैरान हो गई। जूक्यंग ने समझाया कि हम तो बस कुछ दिन पहले मिले थे, पर सुहो को लगा कि वो उसे पसंद करती है, इसलिए ये सब कह रही है। फिर वो बिना पीछे देखे चला गया। तभी जूक्यंग को समझ आया कि सुहो अभी भी उसका बिना मेकअप वाला चेहरा नहीं पहचान पाया। उसने सोचा सुबह वाली बुक के बारे में जिसमें उसने लिखा था कि शुक्रिया मेरा सीक्रेट न बताने के लिए, इसलिए जूक्यंग तुरंत सुहो के पीछे भागी। काफी भागने के बाद जूक्यंग ने उसे पकड़ लिया। उसने बैग खींचकर कहा कि मैंने तुम्हें गलत चीज दे दी है, लेकिन सुहो ने वापस नहीं किया। जूक्यंग को समझ नहीं आया क्या करे। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने कहा कि उस बैग में सैनिटरी नैपकिन्स हैं। ये सुनकर सुहो का पूरा बॉडी स्टिफ हो गया। जूक्यंग सीधा बाथरूम भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहो कौन सा सीक्रेट उसे छुपा रहा है। क्या वो पहले मिल चुके हैं? ये सोचकर वो काफी कंफ्यूज हो गई। बस में बैठी थी, तब एक पैरवट उसके पास आकर बैठ गया। जूक्यंग सो रही थी तो उसने फोन निकाला, पर पास बैठी क्लासमेट सूजिन ने देख लिया। वो तुरंत आगे बढ़ी और उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। जब सूजिन समझा रही थी तब वो आदमी उसे धक्का देकर भाग गया। सूजिन बिना सोचे बस से छलांग लगाकर उसके पीछे भाग गई। पूरी बस के स्टूडेंट्स हैरान थे। पकड़ने से पहले ही सूजिन ने अपना बैकपैक 360 डिग्री घुमाकर सीधा उस आदमी पर फेंक दिया। इस तरह वो पकड़ लिया गया। पुलिस आने तक सूजिन ने उसे छोड़ा नहीं। फिर बस में चढ़ गई। सबने तालियां बजाई और जूक्यंग भी उसकी फैन गर्ल बन गई। स्कूल पहुंचने के बाद जब जूक्यंग अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपस में चल रही थी, एक मोटर बाइक उनकी तरफ तेज आई। जब उस लड़के ने हेलमेट उतारा, जूक्यंग को अपनी पुरानी यादें याद आ गई। उसने सोचा, इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है। पास खड़ी क्लासमेट ने बताया, इसका नाम हान सियोजून है। सियोजून और सुहो स्कूल के सबसे हैंडसम मेल गॉड्स माने जाते थे। जहाँ भी सुहो आता, लड़कियाँ घूम जाती थी। सिर्फ एक नजर उनके दिल धड़काने के लिए काफी थी। और सियोजून भी ऐसा ही था। जहाँ भी वो होता, वहाँ फैंस का ग्रुप होता। जब वो बाल धोता, तब भी इतना हैंडसम लगता कि लड़कियाँ बेहोश हो जाती थी। पर जूक्यंग उसे देखकर घबरा रही थी। और शौक की बात ये थी कि सियोजून भी उसी क्लास में था। वो पहले कुछ दिन ऑफ ले चुका था। टीचर ने उसे सुहो के पास बैठने को कहा, पर उसने मना कर दिया। दोनों की दुश्मनी मशहूर थी। सियोजून सीधा जूक्यंग के पास गया और बोला, तुम सुहो के पास बैठो क्योंकि ये मेरा सीट है। टीचर ने समझाया कि जूक्यंग की आईसाइट वीक है, इसलिए वो वहाँ बैठी है। फिर टीचर ने खुद उसका सीट फिक्स किया। जूक्यंग ने सॉरी बोला, पर सियोजून ने इग्नोर कर दिया। अचानक सुहो को लगा कि जूक्यंग कहीं पहले देखी हुई लग रही है, जैसे वो उससे पहले भी मिल चुका हो। स्कूल के बाद कुछ गुंडे सियोजून से पंगा लेने आ गए, लेकिन स्कूल का बॉस होने के नाते उसने डरने से मना कर दिया। इसीलिए उन्होंने एक गली में फाइट तय कर ली। जैसे ही फाइट शुरू होने वाली थी, सियोजून गुस्से में आगे आया और उन्हें डांटा। पता चला कि वो सब उसके जूनियर ही हैं और अभी का सीन सिर्फ उसका वेलकम करने के लिए था। क्लास का वक्त हो गया। टीचर ने सर्वे रिपोर्ट मांगी। सियोजून और सूजिन एक ग्रुप में थे और जूक्यंग और सुहो एक ग्रुप में। तब सूजिन ने पूछा कि क्या वो कर लेगा, तो सियोजून ने समझा कि ये फोटोशूट है, इसलिए फख्र से बोला कि वो पहले मॉडल रह चुका है। ये सुनकर सब थोड़े ऑकवर्ड हो गए और पास बैठी जूक्यंग परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि सुहो उसे देखे, लेकिन वो उसके सामने बैठ गया, इसलिए पूरी क्लास उसने सिर झुकाकर बिताई। घर आने के बाद जूक्यंग उदासी में बेड पर लेटी थी। तभी अचानक फोन बजा। फोन उठाने पर पता चला कि वो सुहो है। जूक्यंग हैरान हो गई और पूछा कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। सुहो ने धुंधला सा जवाब दिया कि किसी से सुना है और ये भी कहा कि क्या उसके पास कोई चीज नहीं है जो उसे देनी थी। ये सुनकर जूक्यंग ने तुरंत टेबल पर रखे पेपर बैग की तरफ देखा और फिर दोनों ने पार्क कैफे में मिलने का प्लान बनाया। जूक्यंग को शक हुआ कि पता नहीं सुहो ने उसे फोन बिना मेकअप वाली को किया है या मेकअप वाली को। उसे ये भी समझ नहीं आया कि क्या लेकर जाना है। उसने सोचा अगर सुहो को पता चल गया कि वो कॉमिक बुक स्टोर वाली पिंपल वाली लड़की है तो वो गुस्सा हो जाएगा। जूक्यंग परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अपना बिन मेकअप चेहरा छुपाने के लिए उसने रात को हेलमेट पहनकर निकलने का फैसला किया। सुहो ने पूछा हेलमेट क्यों पहना है, तो जूक्यंग ने कहा सेफ्टी के लिए, वरना अगर बाइक से गिर जाए और चेहरा बिगड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगी। सुहो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि जल्दी से अपनी चीज निकालो। जूक्यंग को समझ नहीं आया कि सुहो बुक की बात कर रहा है या यूनिफॉर्म की, इसलिए उसने कहा कि वो नहीं मिल रही। अच्छा हुआ कि सुहो ने कहा कॉमिक बुक दे दो। तब जूक्यंग समझ गई और तुरंत दे दी। बुक लेते ही सुहो तुरंत मुड़कर वहाँ से चला गया। इस वक्त सुहो ने उससे कहा कि घर जाने से पहले एक कप गर्म पानी पी ले। पहचान न जाने के लिए जूक्यंग के पास मजबूरी थी कि वो वहाँ बैठ ही जाए। सुहो ने पूछा क्या तुम हेलमेट पहन के पानी पीना चाहती हो? जूक्यंग ने कहा ठीक है, मैं स्ट्रॉ से पी लूंगी। सुहो ने हैरानी से पूछा तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? जूक्यंग ने मजबूरन कहा कि ये बहुत ठंडा है। उसे पता नहीं था कि उस वक्त सब लोग उसी को देख रहे हैं। जूक्यंग भी कुछ नहीं कर सकती थी। हेलमेट पहने हुए वैसे भी कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। सुहो को लगा कि आज वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। जूक्यंग को लगा अगर ज्यादा देर रुकी तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए झूठ बोल दिया कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाते ही उसने गलती से अपनी बहन को डरा दिया जो हाथ धो रही थी। फिर जब उसने हेलमेट उतारा तो सब डर गए। फ्रेश होकर जूक्यंग वापस अपनी सीट पर आई और सुहो से पूछा कि उसने उसका नंबर कैसे लिया। सुहो ने कहा कि उसने कॉमिक बुक बेचने वाले से लिया। जूक्यंग ने सुहो को सच पता न चलने के लिए ज्यादा पानी पिया और कम बात की। थोड़ी देर बाद वो अपनी बाइक चला के घर गई और बेड पर सो गई। जूक्यंग ने सोचा कि कल से वो सुहो से दूर रहेगी। अगले दिन जब वो क्लास में आई तो अपनी साफ यूनिफॉर्म सुहो को देकर बिना कुछ कहे उदासी में वहाँ से भाग गई। लेकिन उसके रिजल्ट में सियोजून ने उसके पैर पर पैर रख दिया। जैसे ही सियोजून क्लास वापस जाने लगा, उसे अचानक याद आया कि
जूक्योंग ने उसका कीमती हेलमेट ले लिया था। एक्सरसाइज क्लास में सब फुटबॉल खेल रहे थे जब एक बॉल उड़कर बाहर गई। जूक्योंग उसे उठाने जा रही थी लेकिन सियो जून ने उसका पैर दबा दिया। सियो जून ने कहा, तुमने मेरा हेलमेट लिया ना? जूक्योंग कुछ पल के लिए चुप रही और एक तरफ इशारा कर दिया। सियो जून ने घमंड से कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इतने में अचानक एक बलून आकर उसके सिर पर लग गया। जूक्योंग ने बलून उठाया और कहा कि वो कल हेलमेट वापस कर देगी। जब वो वापस मुड़ने लगी तो उसका बायां पैर उसके दाएं पैर में अटक गया और वो गिर गई। सियो जून चुपचाप मुस्कुरा दिया। उसने बस देखा कि सूहो उसके पास से गुजरा जा रहा है। जूक्योंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं रही। उसकी क्लासमेट ने उसे उठने में मदद की। सूहो की दूर जाती शक्ल को देखकर जूक्योंग ने फिर से गहरी सांस भरी और सोचा कि ये पहचाने जाने से बेहतर है। आज सूहा का बर्थडे था। सूहा के बॉयफ्रेंड ने जमीन पर फूल बिछा दिए थे और एक टी बनाई थी। इस वक्त सूहा भी क्लासरूम में आई। ये सीन देखकर वो बहुत खुश हुई। जैसे ही दोनों किस करने वाले थे, केक उठाए खड़े लड़के को अजीब लगा और उसने केक फेंक दिया, जो गलती से जूक्योंग के चेहरे पर लग गया। उसके क्लासमेट्स ने उसे कहा कि जाकर चेहरा धो ले, लेकिन अगर वो अपना चेहरा धो लेती तो उसका बिना मेकअप वाला चेहरा सबके सामने आ जाता। इसलिए जूक्योंग ने अपने हाथ फैला दिए ताकि कोई उसे छू न सके। फिर उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ी। वो इतनी तेज भागी कि रास्ते में सियो जून को धक्का दे दिया बिना कुछ समझे। जब जूक्योंग बाथरूम में घुसी तो उसने देखा अंदर कोई है, तो उसने पास वाले बाथरूम का दरवाजा खोला और पता चला कि ये तो मेंस बाथरूम है। तब तक उसके पीछे वाले दोस्त भी आ गए थे। क्लासमेट्स उसका चेहरा साफ करने आए लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया। थोड़ी देर बाद जूक्योंग ने अपना चेहरा धोकर क्लासरूम में बिना मेकअप के वापसी की। उसके क्लासमेट्स ने उसका मुंहासो भरा चेहरा देखा। सबने उसका मजाक उड़ाया और बुरा बुरा कहा। उसकी आंखों के कोने में आंसू भर आए। पता चला कि ये सब अभी उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। इसी वक्त एक लड़का आया। उसने अपनी जैकेट उतारकर सबके सामने जूक्योंग के सिर पर डाल दी और वो लड़का सूहो था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीधे बाथरूम की तरफ चले गए। वो दोनों टीचर्स बाथरूम गए। मेकअप खत्म करके जूक्योंग क्लास में वापस आई। सूहो का सीरियस चेहरा देखकर जूक्योंग को लगा शायद सूहो ने उसका बिना मेकअप वाला चेहरा देख लिया और उसका राज छुपा दिया। स्कूल के बाद जूक्योंग अपने छोटे भाई के पास गई और उसे सब बताया जो अभी हुआ था। उसका छोटा भाई भी समझा कि सूहो ने उसका सीक्रेट जान लिया है, वरना वो क्यों उसकी मदद करता। जूक्योंग थोड़ी कंफ्यूज थी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके भाई ने कहा शायद वो उसका वीक पॉइंट ढूंढना चाहता है ताकि बाद में उसे बुली कर सके। ये सोचकर जूक्योंग थोड़ी डर गई। क्लास में लौटने के बाद उसका दिमाग सूहो के बदला लेने के ख्याल से भरा हुआ था और वो अक्सर हेलुसिनेशन देख रही थी। हॉलवे में चलते हुए उसने सोचा कि सूहो एक वैम्पायर बन गया है जो बार बार मुंह से बदला मांग रहा है। ये देखकर सूहो बहुत कंफ्यूज हो गया। स्कूल के बाद जूक्योंग ने सोचा कि अब वो सूहो से छुटकारा पालेगी, लेकिन उसे सूहो का फोन आया। सूहो ने उससे कहा कि वो कॉमिक बुक स्टोर में मिले। जूक्योंग कुछ कह पाती उससे पहले ही सूहो ने कॉल कट कर दी। जूक्योंग जानती थी कि वो उसे बिना मेकअप के देखना चाहता है, इसलिए वो कॉमिक बुक स्टोर बिना मेकअप के गई। सूहो ने उसको एक तिरामिसू दिया उसकी कॉमिक बुक के लिए शुक्रिया कहने और कहा कि साबोम हाई स्कूल में एक क्लासमेट है जो उसकी तरह दिखती है। जूक्योंग ने शांति से कहा कि उसका चेहरा आम है और उसने कभी उस स्कूल का नाम नहीं सुना, पर असल में वो अंदर से बहुत डर रही थी। सूहो के साइकोलॉजिकल टॉर्चर के सामने जूक्योंग हर तरह के बहाने बनाती रही। आखिर सूहो ने कह दिया कि उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत खराब है। उसने पूछा कि क्या वो जूक्योंग है, उसका पहले का क्लासमेट। फिर भी जूक्योंग ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जूक्योंग उसकी कजिन है। वो दोनों रिश्तेदार हैं, पर